बिजनौर के चांदपुर तहसील क्षेत्र में सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराने को लेकर भाजपा नेता और भूमाफियाओं द्वारा वन विभाग के कर्मचारियों पर हमले को लेकर पुलिस ने 8 नामजद सहित 16 अज्ञात पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और 2 लोगों को गिरफ्तार किया। वन रेंजर ने बताया कि भूमाफिया भाजपा नेता है जिन्होंने वन रेंजर को फोन पर अभद्रता करते हुए मारने की धमकी दी, जिसको लेकर रेंजर ने दर्जनों के नाम बताए और पुलिस को तहरीर दी। वहीं बताया कि दबंगों पर पहले भी चांदपुर थाना पर दर्जनों मुकदमे दर्ज है। तहरीर के आधार पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि बाकी सभी लोग पुलिस की पकड़ से दूर हैं। अगर सूत्रों की माने तो चांदपुर थाना कोतवाली में ही दर्जनों मामले दर्ज हैं। ये लोग अधिकारियों को अपने दबाव में लेकर आपराधिक मामलों को अंजाम देते हैं। पूर्व में भी ऐसा ही एक मामला एसएचओ कृष्ण मुरारी दोहरे के साथ अभद्रता की गई थी, उसमें भी मुकदमा दर्ज है। यदि नेता या माफिया अधिकारियों के साथ इस तरह का बर्ताव करेंगे तो आम नागरिकों का क्या होगा? ये सवाल या निशान तो उठता ही है कि अधिकारियों के साथ ये घटनाएं हो रही है। आरोपी का अपराधी इतिहास होने पर भी पुलिस गुंडा एक्ट की कार्यवाही करने से बच रही है। क्या मामला हुआ है जो आपने एफआईआर लिखवाई है? मामला देखिए, मैं यहाँ पर क्षेत्रीय वन अधिकारी के पद पर तैनात हूँ और माननीय डीएम और डीएफओ साहब के आदेशों के क्रम में हम लोग जो है सुजानपुर खादर खद्दन आरक्षित वन ब्लॉक में लोकल किसानों ने जो ज़मीनें पर अपनी फसल बो रखी है बहुत वर्षों से, उसको हम खाली करा रहे थे। पहले हमारे द्वारा सर्वे कराया गया, सर्वे कराकर सीमांकन क्लियर किया गया। क्लियर होने के बाद सबकी सहमति से उसे हम खाली करा रहे थे। लेकिन जब उसे लगभग 23 हेक्टेयर भूमि में जब हम 15 हेक्टेयर भूमि खाली करा चुके, उसके बाद आगे बढ़ रहे थे तो हमें अचानक जो है 2-3 दिन पहले कपिल पुत्र रघुराज निवासी गोकुल नगर का फ़ोन आया और उसने हमसे बहुत बदतमीजी की, गालियाँ दी कि तू कौन है, तू कौन होता है, तू खाली कैसे कराएगा, ये मेरे आदमी है, और मतलब इस तरह से उसने हमें किया। लेकिन हमने उसको इग्नोर किया। हम अगले दिन फिर भी गए क्योंकि सरकारी कार्य है, तो सरकारी कार्य में जो है हमें जाना है, हमारा कर्तव्य है। हम लोग वहाँ पहुँचे, वहाँ पर ट्रैक्टर चल रहे थे हमारे। वो अपने कम से कम 50-60 लोगों के साथ आया। उसने हम लोगों के साथ मारपीट की, हमारे कर्मचारियों के साथ मारपीट की, हमारे ट्रैक्टर छीन लिए। ट्रैक्टर छीन के वो वहाँ से चला गया और जो है वो सारी की सारी भूमि धारा 20 की भूमि है, आरक्षित वन क्षेत्र की भूमि है। उसमें किसी किसान का, ग्राम समाज का कोई किसी प्रकार का मतलब डिस्प्यूट नहीं है। वो क्लियर कट वन विभाग की भूमि है। डीएम साहब का आदेश है कि अगर कोई भी भूमि पर कब्जा है तो उसको कब्जा मुक्त कराना है। डीएम साहब ने उसमें बहुत अच्छी पहल की और हमें बहुत सहयोग किया है इस काम के लिए, और उन्होंने हमें ये भी आश्वासन दिया है कि जितना फोर्स चाहिए हम फोर्स भी देंगे। आप अपनी ज़मीनें खाली कराओ, सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा नहीं होना चाहिए। अच्छा, जैसे ये लोग कुछ इसमें आरोप लगा रहे हैं कि कुछ ज़मीन जो है छोड़ दी गई है, जिसको लेकर जातिवाद का मामला सामने आ रहा है, वो क्या है? ज़मीन छोड़ी नहीं गई है। पिछले 10 दिनों से ज़मीनें खाली की जा रही थी, ट्रैक्टर बराबर चल रहे थे। लेकिन जब इनके लोगों की ज़मीनें जुटने का नंबर आया, जो इन्होंने बाहर से बुला के वहाँ पर जो है स्थापित कर दिए हैं, तो तब इन्होंने ये प्रोपगंडा बनाया कि जो है इनकी छोड़ दी है और इनकी जोत दी गई है। इन्होंने हमें काम करने ही कहा दिया पूरा। अगर हम काम करने के बाद या वहाँ से काम खत्म कर देते और छोड़ देते तो ये आरोप हम पर लगना सही था। अभी तो काम चल रहा है, वहाँ छोड़ा किसने? आप कह रहे हैं कि वन भूमि जो है वन क्षेत्र की है, तो इनका क्या पर्पस है इस भूमि पर? इनका कोई पर्पस नहीं है। दरअसल क्या है कि गंगा बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है, उस पर जो है